जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, बिहार दरोगा का यानी पीटी का प्रैक्टिस सेट आप सब लोग का डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी आप सभी लोग का बिहार दरोगा का यानी रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 4 आपका टेस्ट सीरीज नया निकाला गया है। इस बुक में आपका दिखाए तो आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, तो यह आपका जो सेट नंबर होने वाला है सेट नंबर 2 है। इसके पहले का सेट नंबर अपलोड कर दिया गया है 1, तो उसको आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है अभी। और ये आपका 26 दिसंबर को एग्जाम है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए कम होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेट नंबर 2 आज हम देखेंगे। हम बोला गया कि टेस्ट सीरीज नंबर 2 देखेंगे, तो चलिए इसको अच्छे से देखेंगे और इसको आप अच्छे से देखिएगा और अपना कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों ने 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। बताइए, निम्न में से कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विघटित तेल भंडार। जो आपका सही है उसको हम देख लेते हैं। समुद्र हो जाएगा और यहाँ पे मृदा हो जाएगा और वन भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कि जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रणक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये आपका लागू किया गया था 1974 में। कब लागू किया गया था? 1974 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है। तो ये देखा जाए तो आपका बिहार में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फल के लिए औसत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चावल के लिए इतना चाहिए होता है, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका है स्थित है कटक में, ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर जो है किसके लिए जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका तेल के लिए। क्या हो जाएगा? तेल के लिए, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग जो हैं ये कौन सी भाषा बोलते हैं। तो ये भाषा बोलते हैं मलयालम। क्या हो जाएगा? मलयालम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका है कलपक्कम में, जो कि आपका आंसर यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था। कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था। तो ये थे आपके, याद रखिएगा, APJ अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विल्हेम वुंदत हो जाएगा। विल्हेम वुंदत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था, यानी जो पहला संशोधन हुआ था ये कब हुआ था। तो आपको याद ही होगा 1951 में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल में गर्भ केसर डैश है। फूल में गर्भ केसर डैश है। तो ये आपका हो जाएगा मादा प्रजनन अंग का, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। नव कलेवर उत्सव जो है ये आपका कौन से राज्य से संबंधित है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य से। नव कलेवर उत्सव भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है कौन से स्थान से होता है। तो ये आपका होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से। क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के भीम UPI को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है। तो ये आपका लॉन्च किया गया है कहाँ पर, आपको पता ही होगा, करंट अफेयर आपको याद होगा, भूटान में किया गया है, जो कि आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये 12 साल के हैं, जो कि ये 12 साल के हैं, तो इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। क्या हो जाएगा? अभिमन्यु मिश्रा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2020 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा स्थान है जो आपका प्राप्त हुआ है। तो ये आपका स्थान हो जाएगा ऑप्शन डी, 20वां स्थान, जो कि आपका डी सही आंसर हो जाएगा। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं।
तो इनका नाम याद रखिएगा, विराट कोहली हो जाएगा, जो कि 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योगी राज बाबा यानी गंभीर नाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका किया गया है गोरखपुर में, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? पहले बढ़ेगी फिर समान रहेगी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर घनायन है बताइए? थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो का ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षों का प्रवेश करा करके बोर मॉडल को रूपांतरित किया है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं पर प्रवेश करा करके बोर मॉडल को रूपांतरित किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सोमरफील्ड। क्या हो जाएगा? सोमरफील्ड हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात किस नियम की पुष्टि करते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गुणित अनुपात का नियम। आंसर आपका यहाँ पे गणित अनुपात का नियम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। बोला गया कि जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? ये कौन से नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबरी कार्तिक कौन है बताइए? सबरी कार्तिक कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिब्रू साइखोवा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है? नाम याद रखिएगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क ये सभी कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा असम राज्य में। क्या हो जाएगा? असम राज्य में। भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? भारतीय मुद्रा का नोट कहाँ पर मुद्रित किए जाते हैं? तो ये क्या आता है आपका ऑप्शन सी नासिक में। क्या हो जाएगा? नासिक में। अगला है कि माले किस देश की राजधानी है? माले कौन से देश की राजधानी है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मालदीव का। क्या हो जाएगा? मालदीव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेनेट लाइन क्या है? प्लेनेट लाइन जो है ये आपका क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ पर है? मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ पर है? तो ये आपका है केन्या में। कहाँ पर? केन्या आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिएक्टर पैमाने के बारे में क्या आपका गलत है? तो आपका हो जाएगा रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप। ये आपका गलत है। सही जो है उसको हम देख लेते हैं। इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जाता है या फिर नापा जाता है। तो आपका ABC सही है और डी आपका गलत है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है ये आपका 1944 में हुआ था। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं। बोला गया है सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करके बताना है। तो देखा जाए तो आपका आर्य मिशन जो है आपका दयानंद सरस्वती चला जाएगा। रामकृष्ण मिशन जो है ये आपका चला जाएगा स्वामी विवेकानंद। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी आपका चला जाएगा जी अगरकर हो जाएगा। और आपका यहाँ पे देव समाज जो है आपका चला जाएगा किसमें? शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका 33 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो K2 पर चढ़ने वाले याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा शहरोज काशिफ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है? एक नया द्वीप बना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान में। क्या हो जाएगा? जापान में। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स कितने प्रतिशत बढ़ा है? ई कॉमर्स कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 25%। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया था?
तो शालीमार बाग लगवाया गया था आपका जहांगीर के द्वारा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, अगर चित्रकारी वगैरह है तो आप जहांगीर मारिएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन आपका यहाँ पे 39 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि माल विकांगनी मित्रम किसने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माल विकांगनी मित्रम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कालिदास, क्या हो जाएगा, कालिदास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये आपका किया गया था, सभी को पता है, पिंगली वेंकैया हो जाएगा, जो कि आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का क्या नाम है। तो इसका नाम याद रखिएगा कलक हो जाएगा, जो कि आपका आंसर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बोला गया कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा, एक आध दो दिन बाद आपको क्वालिटी अच्छे से दिखने लगेगा, परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या है कि कभी कभी इमेज लेने में दिक्कतें आ जाता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। आगरा नगर की स्थापना सभी को पता है सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबस ने 1992 में किस स्थान की खोज किया था। तो कोलंबस जो खोज किया था अमेरिका का खोज किया था, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता है। तो ये आपका होता है मैक्सिको से, कहाँ से, मैक्सिको हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो आपका हो जाएगा इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे आंसर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है, कौन बचाता है। तो ये आपका बचाता है आपका ऑप्शन बी बलगम, क्या हो जाएगा, बलगम आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखेंगे। बोला गया कि सेट्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है। सेट्स ऑफ सेफ्रॉन बोला गया है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सबा नकवी, क्या हो जाएगा, सबा नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था। तो ये किया गया था सितंबर 2012 में, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे यानी पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं आपको इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। अगला प्रश्न क्या है कि सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है। सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दुमरावसे, क्या हो जाएगा, दुमरासम हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इसको लगाइएगा ताकि आपको रिवीजन हो पाएगा मैथ का। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 का देखा जाए तो 57 का आपका यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और 58 का देखा जाए तो आपका 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और 59 का भी आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था, तो आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। तो ये था आपका हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई, ऑप्शन आपका 61 का ए सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज संकल्प को माफ कीजिएगा, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो लाहौर अधिवेशन सभी को पता है, ये आपका किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त किया था? बंगाल में द्वैध प्रणाली समाप्त किया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो याद रखिएगा लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 65 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़के का भार 300 एन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक बढ़ने के बाद वो वापस नीचे आ जाता है, तो उसका कार्य कितना कार्य करता है? तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बलयुग्म के सिद्धांत पर। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ मिलेगा, घबराइएगा नहीं, पीडीएफ एक ही पीडीएफ में मिलेगा आपको पूरा 30 सेट आपके पास। देखिए हमारे कहने का मतलब आप खुद से पढ़ाई किया कीजिए, यूट्यूब के भरोसे मत रहा कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आपके पास अगर बुक रहेगा तो आप एक ही सेट को 2 बार रिवीजन करेंगे और 2 सेट और 4 सेट आप एक बार में लगा पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये कि आप 10 दिन पहले इतना अच्छा खासा रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा ये ना हो कि मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। अभी टाइम है आपके पास 1 महीने का, तो इसको आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। 8 डायोप्टर तथा 10 डायोप्टर के 2 लेंसों को जोड़ करके एक लेंस बनाया गया है। इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 डायोप्टर और 50 सेंटीमीटर। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में 16 वन पाए जाते हैं। भारत में 16 वन पाए जाते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3, 4, यानी नीलगिरी पहाड़ियों पर और अन्नामलाई पहाड़ियों पर, और चौथा आपका है पालनी पहाड़ियों पर। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं? कौन से कारक हैं जो आपके आवश्यक हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 4, यानी लवणीय दलदल हो जाएगा, और आपका यहाँ पे ज्वारीय संकरी खाड़ी हो जाएगा, और आपका चौथा है पंक मैदान। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा आपका इसमें सम्मिलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 4। ओरखा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में सही है, और आपका अचानकम कमार जो आपका वन्यजीव अभयारण्य आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्या है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए। पर्वत श्रेणी और आप पे दर्रा दिया गया है, तो 72 का आंसर करिएगा। तो इसका सही आंसर आपका 72 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, वृहत हिमालय फोटूला, और पीर पंजाल आपका हो जाएगा खारदुंगला, और आपका जो आपका जास्कर है हो जाएगा बनिहाल। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीफू या फिर दीफू दर्रा स्थित है, तो ये आपका स्थित है, सभी को पता है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, जो कि ए सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है? कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है, तो आपका हो जाएगा मिसिसिपी। क्या हो जाएगा? मिसिसिपी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं अन्य किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष देश कौन सा है? शीर्ष देश आप सभी लोग याद रखिएगा अमेरिका हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे आंसर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोल पांसियान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? निकोल पासिनियान बताइएगा। तो 77 का सही आंसर आपका हो जाएगा आर्मेनिया। क्या हो जाएगा? आर्मेनिया सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबुबाची महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, असम में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदिति अशोक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में
किस खेल की प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से भाग लिया है? तो अदिति अशोक, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गोल्फ। क्या हो जाएगा? गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थलों को अपनी सूची में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है 6। क्या हो जाएगा? 6 आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो आपका हो जाएगा अस्थिबंध यानी लिगामेंट। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यानी मर्सुपियल का उदाहरण है, बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कंगारू। क्या हो जाएगा? कंगारू आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकीय तंत्र की संपन्नता को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। 83 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत आपको पता ही होगा, जो कि आपका गाजर है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा जो है ये कितना होता है? तो ये आपका होता है 0.4%। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका प्रयोग किया जाता है आपका BCG का। क्या हो जाएगा? BCG। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची में अंतर्गत आता है? तो 87 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भूमि और भवन पर कर। ऑप्शन आपका 87 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 47। क्या हो जाएगा? 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करता है। सही है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य की प्राप्ति के उपाय सुझाती है। ये भी सही है। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? तो क्या संबंध होता है? तो ये सभी हो जाता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक तथा संहारकर्ता भी होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना, कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना, संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उसे असंवैधानिक घोषित करना। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है? तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 92 का। ऑप्शन आपका 352 हो जाएगा, जो कि आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF की स्थापना कब हुआ था? IMF का स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है किसके आधार पर? तो ये आपका मापा जाता है स्थिर दामों पर। क्या हो जाएगा? स्थिर दामों पर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है किससे? तो ये आपका प्राप्त होता है तृतीयक सेक्टर से। याद रखिएगा, तृतीयक सेक्टर से। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, तृतीयक सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित सबसे पहला सकल लोहा इस्पात कंपनी कौन सा है? माफ कीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात कंपनी कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी टाटा लोहा और इस्पात कंपनी यानी टिस्को हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो बिहार में देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सांभर झील हो जाएगा। ऑप्शन आपका 97 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए इस बुक में आंसर गलत दिया है। जहाँ तक हमको डाउट लग रहा था कि ये सांभर झील जो है ये आपका राजस्थान में पड़ता है,
लेकिन इसमें आंसर गलत दिया है, कोई नहीं। लेकिन इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुपम झील हो जाएगा, जो कि बिहार में स्थित होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, वैसे आप कमेंट करके बताइएगा कि अनुपम झील बिहार में ही है ना। ठीक है, क्योंकि सांभर झील आपका राजस्थान में पड़ता है, इतना तो क्लियर है ही। आगे देखते हैं, और इसका आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ मैंने सही बोला है। देखिए 97 का यहाँ पर बी आंसर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपको देख लेते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जमुई। अगला है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पोडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो आपको याद होना चाहिए 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो जाए तो उसी से आपका माना जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग देख पाएंगे। और हाँ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था 97 नंबर का, उसका आंसर करके बताइएगा। ठीक है, और हाँ एक और आप सभी लोगों से बात बोल दें कि डेली आप सभी लोग का रहमान सर का सेट अभी नहीं चल रहा है, लेकिन आप सभी लोग का क्या बोलते हैं यूथ अचीवमेंट का भी सेट आपका चलेगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में।